हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह की शुरुआत हो रही है घर की साफ सफाई के साथ में। तो यहाँ पे मैंने मंगाई थी नई बेड शीट। तो पहले तो बताना कि बेड शीट कैसी लग रही है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बेड शीट बिछाना स्टार्ट कर दिया। पुरानी वाली थी वो मैंने उतार दी और नई वाली मैंने यहाँ पे जमा ली है मतलब। तो यहाँ पे हिमांशु भी उठ चुकी थी और दर्शित भी स्कूल जा चुका था। उसके बाद आज का मेरा रूटीन हुआ है शुरू। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने अपने बेडरूम से स्टार्ट किया साफ सफाई। तो यहाँ पे मैंने सारी साफ सफाई कर दी। दर्शित को आज फ्रेंच फ्राई दिए थे सुबह बना के। तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पे सारी साफ सफाई करके मैं पहुंची किचन में। तो किचन में आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, कोफ्ते बनने के लिए मेरे तैयार हैं। कद्दूकस मैंने इन पे करा ली थी, लौकी को इन्होंने कर दिया था कद्दूकस, और मैं यहाँ पे फ्राई कर रही थी। तो कुछ तो मैंने फ्राई कर दिए थे और कुछ यहाँ पे देखो ये बचे हुए हैं। अभी तो ज़्यादा नहीं थे, मैंने छोटी सी लौकी मंगाई थी और उसी के साथ में मैंने इसको कर दिया फ्राई, क्योंकि काफ़ी दिन से लौकी के कोफ्ते नहीं बने थे। तो मैंने सोचा कि आज लौकी के कोफ्ते हम बना ही लेते हैं। तो बाकी का भी मेरा सारा काम हो चुका और आज हम कहाँ जाएंगे, आज बहुत स्पेशल काम कराने जा रहे हैं। क्योंकि भाई जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो उसकी कुछ प्रोग्रेस है जो कि मेरी रह रही हैं, तो उनको कंप्लीट कराना है मेरे को। तो यहाँ पे देखो, तो कुछ तो रख चुके हैं कोफ्ते, और यहाँ पे मैंने थोड़े से कोफ्ते थे, उनको जो मतलब बचे हुआ था बैटल उससे मैंने फ्राई करने स्टार्ट कर दिए। तो थोड़े थोड़े से मैं यहाँ पे छोड़ के और 2 फेरा में ही सारे कोफ्ते में फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे धीरे धीरे ये अब की बार मैंने ज़्यादा बड़े डाल दिए थे। वैसे तो छोटे छोटे मतलब गोला बना के डालती है, लेकिन आज थी मैं थोड़ा जल्दी में, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से बस काम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद फिर हमको बाहर जाना है, उनको भी ड्यूटी जाना है। यहाँ पे हिमांशु को मैंने नहला दिया था। और कोफ्ते की सब्जी मैं कई बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, तो कैसे बनाते कैसे ना आप लोगों को पता है। तो भाई उसके बाद मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि ये देखो भाई कोफ्ते बन के हैं मेरे तैयार। और ये देखो, अगर आप लोग बोलोगे कि भाई ठीक से दोबारा से बताओ, अच्छे से बताओ, तो भाई मैं फिर किसी दिन आप लोगों को पूरा ब्लॉग मैं कोफ्ते के ऊपर ही बना के डाल दूंगी। तो यहाँ पे दो भाई एकदम मुलायम मुलायम बनते हैं इस तरीके से कोफ्ते, जैसे मैं बनाती हूँ। बना के देखना एक बार, बच्चे भी नहीं छोड़ेंगे भाई। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लग गई थी रोटियां बनाने के लिए। और यहाँ पे मेरी रोटी बनने ही वाली है, कोफ्ते की सब्जी बन के है तैयार। तो आप लोग ट्राई करना एक बार। और मैं आप लोगों को, अगर आप लोग बोलोगे तो अगली इसमें फुल रेसिपी दिखाऊंगी। वैसे तो कद्दूकस करके उनके उसमें बेसन वगैरह मिलाते हैं और बाकी का जो भी मतलब मसाले होते हैं बेसिक से वो वाले ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे फिर रोटी मेरी बन के थी तैयार, मैंने उनको दे दिया था खाना। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से करे हैं अपने बर्तन साफ। और यहाँ पे मैंने स्टैंड आर्ट फिट कर लिया था भाई, दर्शित तो था नहीं, वो चला गया था। और ये दूध वगैरह के डिब्बे, तो जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे जल्दी जल्दी से इनको साफ कर लेती हूँ। क्योंकि मेरा जो काम है भाई थोड़ा सा लेट हो गया था। इन्होंने बोला था कि जल्दी से हो जाना, 10 बजे से पहले काम फिनिश कर लेना, लेकिन मैं हो गई थी लेट। भाई क्या करें, बच्चों के साथ में अकेले इंसान का यही हो जाता है भाई, कितनी भी जल्दी कर लो लेकिन लेट हो ही जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं भाई, जैसे भी हो अब काम तो ख़त्म करना ही है। और यहाँ पे ये मैंने अपना जो है मंगाया था, ऑनलाइन मंगाया था मैंने। तो मैं इसमें विम बार अंदर भर देती हूँ इसमें, और आराम से यहाँ पे बर्तन साफ करते हैं। तो इससे साबुन मतलब आजकल क्या है, साबुन मेरे को अब आज ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो मैं अपने विम बार से ही, जेल वाले से, उसी से ही बर्तन वगैरह सब साफ करती हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पुराने मेरे सब्सक्राइबर है तो लाइक कर लेना, ठीक है, कमेंट भी कर देना। उसके बाद बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए थे, फिर मैं पहुंचती हूँ ऊपर छत पे। कपड़े भी मतलब धुल चुके थे, तो मैंने सोचा इनको भी सुखा देते रही। उधर हिमांशु मेरे साथ साथ ही, जहाँ जहाँ मैं जा रही थी वहाँ वहाँ हिमांशु आ रही थी। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी से ये वाले कपड़े हम सुखा लेते हैं, क्योंकि भाई टाइम का कोई वो नहीं है। और मौसम आज थोड़ा ऐसा ही हो रहा था, मुझे लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन मौसम का भाई कुछ पता नहीं होता, कब बारिश आ जाए कब कैसा मौसम हो जाए, तो कुछ पता नहीं रहती है। और यहाँ पे भाई हमारे गैस का सिलेंडर भी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने उनको भेज दिया था कि पहले आप गैस का सिलेंडर ला के दो, क्योंकि गीजर में सिलेंडर फिट करवाना है। तो मैंने कहा आप पहले सिलेंडर ले आइए जाके। यहाँ पे हिमांशु के कपड़े, भाई बच्चों के कपड़े इतने हो जाते हैं कि दिन में हमारी डेली 2 बार मशीन चलती है। क्योंकि क्या रहता है कि दिन में कम से भी कम 2-3 बार हिमांशु के कपड़े चेंज होते हैं, 2-3 बार दर्शित चेंज करता है।
स्कूल जाता है और फिर आने के बाद वो उनको चेंज करता है, फिर शाम को खेलता है बाहर, उसके बाद फिर रात में आके चेंज करता है। अभी क्योंकि दर्शित की ड्रेस नहीं लगी थी, फर्स्ट क्लास में आ जाएगा तो उसकी ड्रेस लग जाएगी, अभी तक उसके स्कूल में उसकी ड्रेस नहीं है, तो वो अपने वैसे ही कपड़े पहन के जाता है। तो भाई डेली इनके 3-3 जोड़ी कपड़े रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े सुखा दिए थे, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी नीचे और मैं हो गई थी तैयार। और आज हम पहुँचे हैं भाई यहाँ पे बैंक में। तो यहाँ पे मैं खुला रही थी अपना अकाउंट, क्योंकि जो मेरा पहला अकाउंट था वो हस्बैंड अपने काम में मतलब यूज करते हैं, लेन देन में अपने जो भी है उनका वो चलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना बैंक में आज अकाउंट खुलवा लिया है। तो यूट्यूब पे भाई खाता वगैरह मांग रहे हैं, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ये वाला काम निपटा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम अपना खाता वगैरह सब खुलवा के दूसरी साइड में जा रहे थे। एक जगह तो हमारी खुल चुका था और अंदर फिर मैनेजर से थोड़ी सी बातें करनी थी, तो हम वहाँ पे चले गए थे, दूसरी साइड में बैठे थे मैनेजर, तो वहाँ पे जाके फिर उन्होंने करी है बातें। और हिमांशु बैठी हुई थी मेरी गोदी में ही। उसके बाद यहाँ पे सारी प्रोग्रेस हो चुकी थी, खाता मेरा खुल चुका था और काम हो चुके थे फिट। उसके बाद मैं आती हूँ फिर घर आने के बाद मैं भूनती हूँ मखाने, और मखाने के साथ साथ भाई मैं थोड़े से और भी ड्राई फ्रूट्स भी भून लेती हूँ, क्योंकि दर्शित ने बोला था कि उसको खाने हैं, तो थोड़े से मैं उसके लिए भी भून देती हूँ यहाँ पे। और फिर मैं करती हूँ भाई आराम, क्योंकि आज का दिन ऐसे ही निकल गया था। उसके बाद फिर शाम के टाइम मैं करती हूँ पूजा। तो मैंने देखा कि धूप बत्ती खत्म हो गई थी, तो सबसे पहले मैं धूप बत्ती छोटी छोटी हटा के साइड में डब्बे में भर के रख देती हूँ, क्योंकि दर्शी सुबह के टाइम पूजा करता है तो वो इसमें से निकाल के आराम से फिर धूप बत्ती बना लेता है। वो सुबह जब जाता है तो पूजा करके जल वगैरह दे के जाता है तुलसी माता में, तो मैं उसके लिए डब्बे में भर के धर देती हूँ सारी धूप बत्ती को। उसके बाद ये मैं अपने घर में शाम के टाइम डेली घुमा देती हूँ भाई, थोड़ी सी पूजा पाठ करके। तो ये मैंने इसलिए मंगा रखी है। तो यहाँ पे मैंने जोत वगैरह कर ली है अपनी, मेरी पूजा हो चुकी थी और मैंने अपना दीपक भी जला लिया था। तो यहाँ पे जो मैंने दीपक जलाया था उसको लेके चलते हैं बाहर। तो क्योंकि भाई मैं बाहर भी डेली एक दीपक जलाती हूँ घर के बाहर अपने, तो उसको रख के आते हैं घर के बाहर। मैं सरसों के तेल का दीपक जला के रखती हूँ तुलसा जी के पास में, तो वहां पे चलते हैं और रखते हैं दीपक को जला के। तो आज का दिन मेरा कुछ ऐसा रहा था दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। तो चलिए करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलूंगा आप लोगों से एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक